सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम आ गए हैं मैट्रिक्स का और एक वीडियो लेक्चर पे। इसमें हम डिस्कस करेंगे बायो-सेवरेट लॉ के बारे में। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं बायो-सेवरेट लॉ क्यों बोल रहा हूँ, ये तो बायो-सेवरेट लॉ लिखा हुआ है। मुझे भी ऐसे लगता था, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, ये टी साइलेंट रहता है तो इसे पढ़ा जाता है बायो-सेवरेट लॉ। ठीक है, छोटी बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो अब हम जानने जा रहे हैं बायो-सेवरेट लॉ के बारे में। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ों को जानते हैं। कुछ चीज़ें मतलब क्या, सबसे पहले बना कैसे, आया कैसे, फिर वही सब चीज़ें। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुका, ये आया कैसे। सर और स्टेट एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो एक्सपेरिमेंट कुछ और कर रहे थे, हो गया कुछ और। उन्होंने क्या देखा, एक करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट जा रहा है, या करंट कैरिंग कंडक्टर, वहाँ पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। उन्होंने क्या किया, एक कंपास को रखा, तो क्या देखा, वो डिफ्लेक्शन का शो कर रहा है। मीन्स कहीं भी करंट कैरिंग वायर है, वहाँ पास मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब जाहिर सी बात है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। इसलिए तो पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसे आगे भी तो बढ़ाना था, कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, क्या बन रहा है, उस सब के बारे में भी जानना था। हाँ, और ये सब चीज़ें हम लोग ने बचपन में ही पढ़ी थी। वे क्लास 10 में भी हम लोग ने ये सब देखा था कि कहीं भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वहाँ पास मैग्नेटिक कंपास रिफ्लेक्ट करता है। अगर वहीं मैं ये करंट का डायरेक्शन चेंज कर दूँ, अगर ये आई का डायरेक्शन मैं इधर कर दूँ, तो कंपास भी डिफ्लेक्ट खत्म कर देगा। ये सब चीज़ हम लोगों ने देखा था। अच्छा, ये सब था। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बायो-सेवरेट लॉ। किस तरह से इस चीज़ों को हमने एक फॉर्मूला मिलाया, किस तरह से इन सब चीज़ों को हम लोगों ने एक फॉर्मूला मिलाया, जिसका नाम पड़ा बायो-सेवरेट लॉ। आइए देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, या तो वायर है, बोल सकते हैं वायर है। ठीक है, तो एक मिनट रुकिए। एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। यहाँ का एक डीएल पार्ट हम ले लेते हैं, स्मॉल पार्ट डीएल, जिसको हम नाम दे रहे हैं। एक पॉइंट पी, इस पॉइंट से इसका लेंथ आर, के बीच में एंगल थीटा। अभी तक इतना मान लिया। जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, रिलेशन अभी तक कुछ पता नहीं है, लेकिन निकालना तो है। और हाँ देखिए, ये डीएल पार्ट इसलिए देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन में नहीं होता है। मैं बोलना चाहता हूँ, अगर मैं बोलूँ मैग्नेटिक फील्ड कहीं बी है, तो कहीं ना कहीं स्मॉल पार्ट डीबी को इंटीग्रेट कर करके ये बना हुआ है, ये पार्ट। इसीलिए स्मॉल लेंथ के लिए हम लोग लेते हैं, उसको इंटीग्रेट करके फुल लेंथ कर देते हैं। किसी भी तरह का स्ट्रक्चर बने उस पर हम लोग उसको इंटीग्रेट करते हैं। जब एक्सपेरिमेंट हुआ तब हम लोगों ने क्या देखा, जो डीबी है, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल आया। मीन्स जब हम लोगों ने लेंथ को बढ़ाया, हम लोगों ने लेंथ बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ा, लेंथ बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा। फिर और क्या देखा, और क्या देखा, जब साइन थीटा का वैल्यू बढ़ाया, जब थीटा बढ़ाया मीन्स टोटल साइन थीटा हुआ, वो भी बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा। फिर क्या देखा, जब डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड अ पॉइंट, जहां पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, जब उसे बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड मीन्स डीबी या तो कहें पी, वो कम हुआ। फिर एक आया करंट, जब करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा। चार चीज मिल गया। इसी को एक पर्टिकुलर पैटर्न में हम लोग ने डाल दिया, एक साथ लिख के, मीन्स डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर हो गया। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा और ये जो वैल्यू मिलता है वो एक एक्सपेरिमेंटल डाटा पे बेस्ड रहता है। इसका वैल्यू है 0.4 पाई, और ये आई डी एल
साइन थीटा बाई आर स्क्वायर आ गया। स्केलर फॉर्म में ऐसे करके लिखते हैं, ये सब चीज आ गई। अब इसे वेक्टर में कैसे चेंज करें? देखिए, आई करंट तो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन एक्सपेरिमेंट में ये भी देखा गया कि करंट के डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन डिपेंडेंट है। अगर करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जैसे आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ा है कि अगर करंट कैरिंग वायर में करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होता है। तो करंट को किसी के साथ रिलेशन बनाना था कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो चेंज करे, लेकिन करंट तो स्केलर क्वांटिटी है। तो बात आया डीएल एलिमेंट का। इस एलिमेंट में करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, या तो बोले डीएल का डायरेक्शन ही इस तरफ है। इस जगह से इस जगह लेंथ को लिया जा रहा है, तो डीएल का डायरेक्शन अभी के लिए ऊपर तरफ है। तो वेक्टर फॉर्म में लेने के लिए हम लोग डीएल को हम लोग एक वेक्टर के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में जब इसे लिखा गया तो कुछ इस तरह से आया, μ0/4 पाई आई डीएल क्रॉस आर वेक्टर बाई आर क्यूब। डीएल क्रॉस आर को हम लोग डीएल आर साइन थीटा लिख सकते हैं, एक आर आर कटेगा तो ये आ जाएगा। ये हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म। इस तरह की सब चीजों को हम लोगों ने लिखा, हमारा बन गया फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला को यूज करके अभी हम बहुत सारे चीजों पे आएंगे। मतलब जैसे देखिए, अगर मुझे कोई पूछ दे कि कोई इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, जैसे हम लोग के घर में होता है, कहाँ से शुरू होता है कहाँ पे खत्म होता है किसको पता, उतना अगर लंबा वायर पे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो वो सब कौन बता के देगा? यही। इसी सब फॉर्मूला की वजह से हम ये सब चीज निकालेंगे। हाँ, ये तो हो गया। अगर यहाँ पास यूनिट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो बी मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग बी से मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं बी, तो उसका यूनिट क्या होता है? टेस्ला हो जाता है। टेस्ला या तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये दोनों यूनिट होता है। और भी किसी और पैटर्न में ला सकते हैं। और इसी वायर की वजह से फोर्स भी लगता है, जो हम लोगों ने वो सब भी देखा है। मिस होता क्या है, अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है, देखिए समझिएगा थोड़ा सा, ये तो हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला की बात है, दो फॉर्म में याद रखना पड़ता है, स्केलर में याद रखिए, वेक्टर में याद रखिए, बस बात बाकी ये सब बस ऐसे लिखने के लिए। हाँ, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, जब बात आता है चार्ज का, अगर मैं बोल दूँ यहाँ कोई वायर है, ठीक है, और यहाँ मैं कोई चार्ज क्यों रख दूँ, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ पास करंट आई भी जा रहा, कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ पास मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं करता। मीन्स जब हम इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स जब मैं ये के बारे में बात करता हूँ, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टर्म में जब आता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में आता हूँ, तब क्या होता है, कहीं भी चार्ज रहता है, कहीं भी चार्ज रहे और वहाँ पास इलेक्ट्रिक फील्ड रहे तो उस पर फोर्स लगेगा, जो F बराबर क्यू ही होता है, F इक्वल टू क्यू ही होता है। लेकिन वही केस मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होता है। देखिए सब रिलेशन यहीं से है, समझिएगा, थोड़ा सा समझ में आएगा मैं इसलिए बोलना क्या चाहता हूँ। देखिए जब भी कोई चार्ज मोशन में होता है तभी मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और जब कोई चार्ज मोशन में होता है उसी पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है।